हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लेक्चर 2 करेंगे, माइक्रोबियल सेल कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशंस का। तो लेक्चर 1 में हमने देख लिया था कि ग्रोथ मीडिया में रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ मीडिया की कल्चर करने के लिए। एंड उसमें हमने 2 टाइप के मीडिया के बारे में पढ़ा था, ग्रोथ मीडियम और एक सिंथेटिक एंड सेकेंड इज द सेमी सिंथेटिक। तो सिंथेटिक मीडिया वो होते हैं जिसमें प्योर केमिकल का यूज़ करके हम लोग माइक्रोब्स को कल्चर करते हैं, और सेमी सिंथेटिक में प्योर केमिकल्स का यूज़ करते हैं, प्लस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का भी यूज़ करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि पेप्टोन, बीफ एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ये सब था। और यहाँ पर सिर्फ हम लोग प्योर केमिकल का यूज़ कर सिंथेटिक मीडिया बनाकर माइक्रोब को ग्रो करते हैं, कल्चर करते हैं लेबोरेटरी में। अब हमने देखा था कि सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है जो हम लोग ग्रोथ मीडिया में प्रोवाइड करते हैं माइक्रोब्स के ग्रो करने के लिए। तो पहले हमने कार्बन सोर्सेज के बारे में पढ़ा था, नाइट्रोजन सोर्सेज के बारे में पढ़ा था, ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, ट्रेस एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, एंटीफोम्स के बारे में पढ़ा था और उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं जो वो भी पढ़ा था, एंड वाटर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल कल्चर करने का प्रोसीजर। सो अब हम स्टार्ट करेंगे कल्चर प्रोसीजर। तो पहला इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है स्टरलाइजेशन प्रोसीजर। स्टरलाइजेशन मतलब उसको और किसी कंटामिनेटेड माइक्रोब से फ्री करना, हमारे कल्चर मीडिया को और हमारे वेसल को जिसमें हम लोग कल्चर करेंगे। When microbes are cultured in laboratory in 100 to 1,000 ml flask, sterilization of nutrient media can be easily done in an autoclave at pressure of 15 pound psi per square inch for 15 to 20 minutes. लेबोरेटरी में हम लोग कल्चर को, यानी कि हमारे जो मीडिया है हमने जो बनाकर तैयार किया, पीछे हमने पढ़ रखा है, उसको हम लोग स्टरलाइज करते हैं। लेबोरेटरी में तो हम लोग छोटे फ्लास्क में काम करते हैं ना, छोटे से फ्लास्क होते हैं, उसके अंदर हम लोग काम करते हैं। तो इसको हम लोग ऑटोक्लेव यूज़ कर स्टरलाइज कर सकते हैं। ऑटोक्लेव एक डिवाइस होती है जिस प्रेशर कुकर देखा है, प्रेशर कुकर में स्टीम बनती है ना, तो ऑटोक्लेव में भी स्टीम ही बनती है और इससे ये फ्लास्क और हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम है जो वो ऑटो स्टरलाइज हो जाता है, यानी कि उसके अंदर के सारे कीटाणु कंटामिनेटेड थिंग्स वो मर जाते हैं। और प्रेशर जो यूज़ होता है वो कितना होता है, 15 पाउंड PSI। ये कितने मिनट के लिए चलाया जाता है ऑटोक्लेव, 15 to 20 मिनट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर पूछ सकता है। When microbes are cultured on large scale, such as for fermentation process in the industry, we need to sterilize thousands of liters of culture media or the substrate. अब जब हम लोग लार्ज स्केल पे कल्चर करते हैं तो बड़े बड़े वेसल्स होते हैं और न्यूट्रिएंट मीडिया भी हमारा बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको हम लोग स्टरलाइज कैसे करते हैं। सो देयर इज ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ स्टरलाइजिंग द ह्यूज कल्चर वेसल। बायोरिएक्टर जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो स्टीम इज यूज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ फर्मेंटेशन मीडिया, यानी कि जो मीडिया, तो इसमें भी हम लोग स्टीम ही यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टरलाइजेशन के लिए। मीडिया भी स्टरलाइज करते हैं हम लोग स्टीम का यूज़ करके। तो इसमें 2 टाइप के हम लोग मीडिया को स्टरलाइज कर सकते हैं। पहला तो हम मीडिया और हमारा जो कल्चर वेसल है उसको एक साथ कर लें, या फिर मीडिया को अलग करें और बायोरिएक्टर को अलग करें और फिर बाद में उन दोनों को मिलाकर यूज़ करें। तो मीडिया मे बी स्टरलाइज्ड इन सीटू, मतलब साथ में मीडिया फर्मेंटर के अंदर इन सीटू इन द फर्मेंटर इटसेल्फ। बट इफ द मीडिया इज स्टरलाइज्ड इन सेपरेट वेसल, यानी कि अलग वेसल में मीडिया को तुम स्टरलाइज कर रहे हो, देन द फर्मेंटर मस्ट बी स्टरलाइज्ड बिफोर स्टराइल मीडियम इज एडेड टू इट। मतलब उससे पहले फिर फर्मेंटर को भी हमें स्टरलाइज, यानी कि यहाँ पर 2 बार स्टरलाइजेशन करना पड़ेगा। द फर्मेंटर इज स्टरलाइज्ड बाय पासिंग स्टीम थ्रू इट्स जैकेट और कॉइल। तो बायोरिएक्टर कुछ ऐसा होता है हमारा। इधर डिवाइसेस और भी लगी रहती हैं, आगे हम लोग चैप्टर में इसका डायग्राम देखेंगे, एग्जाम में बनाने के लिए भी आता है। तो इधर कूलिंग जैकेट लगे रहते हैं, तो इधर से हम लोग स्टीम पास करते हैं, ठीक है। तो स्टीम पास करते हैं ना, तो ये पूरी जो वेसल है वो स्टरलाइज हो जाती है, मतलब माइक्रोब फ्री, कंटामिनेशन नहीं होता उसमें। और ऐसे ही हम लोग मीडिया को भी स्टरलाइज कर लेते हैं स्टीम पास करके। The steam is also splashed into the vessel through all entries, allowing it to exit slowly from air outlet. यानी कि स्पास्ट मतलब ऐसे जो एयर में स्टीम जो है ना अंदर वेसल के स्पाच की जाती है, इसके अंदर ऐसे स्पाच की जाती है स्टीम, जिससे अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो भी क्लीन हो जाता है। स्टीम प्रेशर इज हेल्ड एट 15 lbs psi इन द वेसल फॉर 20 मिनट्स। अब यहाँ पर जो हमारे लार्ज स्केल पर बायो फर्मेंटर्स में जो हम लोग स्टरलाइजेशन करते हैं वो कितने प्रेशर पे करते हैं, स्टीम प्रेशर कितना होना चाहिए, तो 15 lbs psi इन द वेसल फॉर 20 मिनट, और 20 मिनट्स के लिए होना चाहिए।
तो 2 क्वेश्चन तो बन ही गए यहाँ से कि इस ऑटोक्लेव में जब हम लोग करते हैं तो उसका प्रेशर कितना होना चाहिए लेबोरेटरी में स्मॉल स्केल पर, तो होना चाहिए 15 पाउंड PSI पर स्क्वायर इंच फॉर 15 to 20 मिनट्स। और लार्ज स्केल में स्टीम प्रेशर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 15 lbs PSI फॉर 20 मिनट्स। देन द एयर यूज इन फर्मेंटेशन प्रोसेस शुड ऑल्सो बी स्टरलाइज्ड। एयर हम लोग कौन से क्या यूज़ करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया यूज़ करते हैं ना, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उनको चाहिए होती है ऑक्सीजन। तो जो हम लोग ऑक्सीजन यूज़ करेंगे उसके अंदर भी हम लोग कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसको भी हम लोग स्टरलाइज करते हैं। तो एयर जो है उसको स्टरलाइज करते हैं किससे, दिस इज डन बाय फिल्टर स्टरलाइजेशन, ठीक है, फिल्टर से उसको पास कर देते हैं। देन इज हमने स्टरलाइज कर लिया अपने मीडिया को और हमारे बायोरिएक्टर यानी कि जिसके अंदर हमें काम करना है वेसल को। देन हम दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है एयरेशन एंड मिक्सिंग। When microbes are cultivated in laboratory, aeration and mixing can be easily achieved by putting the flask on shake culture। तो लैबोरेटरी में स्मॉल स्केल पे हम लोग छोटे छोटे फ्लास्क यूज़ करते हैं, तो उसको आसानी से एक शेकर होता है। तो शेकर एक डिवाइस होती है जिसके ऊपर हम लोग अपना जब फ्लास्क रखते हैं ना, तो ये इसको धीरे धीरे ऐसे हिलाता रहता है, तो इसके अंदर का जो मीडिया है वो घूमता रहता है। तो इससे जो है प्रॉपर मिक्सिंग और एरेशन, यानी कि एक जगह इकट्ठा नहीं हो जाता कोई चीज़, ठीक है, इससे प्रॉपर मिक्सिंग और एरेशन होती रहती है, हिलाता रहता है हमारे मीडिया को। देन दिस मे बी फर्दर ऑगमेंटेड बाय द यूज़ ऑफ बैफल फ्लास्क। तो बैफल फ्लास्क की फ़ोटो देखो, ये है। तो बैफल फ्लास्क में क्या होता है कि वी शेप के जो नॉच होते हैं, ठीक है, ऐसे। तो जब वाटर यानी कि मीडिया जो है हमारा, उसको हम लोग हिलाते हैं तो ये मीडिया जो है इससे लड़ता है, तो टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है, यानी कि पानी में इधर उधर हो जाए, तो प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है इससे। तो हम लोग बैफल फ्लास्क यूज़ कर सकते हैं, और शेक कल्चर यूज़ कर रहे हैं तो शेकर यूज़ करते हैं, ठीक है। इन लार्ज स्केल बायोरिएक्टर, हाउएवर, ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स is particularly difficult because the microorganism must be well mixed and oxygen dispersed to achieve relatively uniform concentration। तो लार्ज स्केल में जो हमारे बायोरिएक्टर होते हैं, बहुत बड़े बड़े ह्यूज वेसल्स होते हैं, तो उसके अंदर हम लोग मिक्सिंग कैसे करेंगे, तो उनके अंदर मिक्सिंग और एरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि एक ऐसे इम्पेलर लगा रहता है, एक फैन टाइप का, ऐसे ऐसे आगे हम लोग डायग्राम में देखेंगे। तो ये पता है ये ऐसे मैकेनिकल ये रोटेट करता रहता है, तो ये भी मीडिया भी जो है ऐसे घूमता रहता है ऐसे, तो ये मिक्सिंग प्रॉपर होती रहती है, ठीक है। ऐसे हम लोग लार्ज स्केल में बायोरिएक्टर में इम्पेलर यूज़ करके हमारे मीडिया में एरेशन और प्रॉपर मिक्सिंग देते हैं। मैनी फर्मेंटर्स डिज़ाइंस हैव मैकेनिकल स्ट्रेरर, जो हमने बात की अभी उधर, टू मिक्स द मीडिया, बैफल टू इंक्रीज टर्ब्यूलेंस। उसके अंदर भी हम लोग ऐसे इंडक्शन दे सकते हैं, जैसे इसके अंदर है बैफल फ्लास्क के अंदर वी शेप का, तो वो टर्ब्यूलेंस क्रिएट करेगा। बैफल टू इंक्रीज टर्ब्यूलेंस विच इंश्योर एडवोकेट मिक्सिंग। फोर्स्ड एरेशन ऑल्सो प्रोवाइड मिक्सिंग एंड द नीडेड ऑक्सीजन, यानी कि झटके से हम लोग स्पार्च करते हैं एयर, तो इससे भी जो है स्पार्च्ड एरेशन में क्या होता है कि नीचे से हम लोग एयर पास करते हैं, तो ये बबल्स के फॉर्म में ऐसे मीडिया में जाता रहता है, तो इसको हम लोग स्पार्च्ड एरेशन बोलते हैं।